और इस बीच आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अटल जी की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। सदैव अटल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सदैव अटल पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। तो अटल जी की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज भौतिक रूप में हमारे मध्य नहीं है, परंतु उनके विचार, उनके संस्कार हर भारतीय के हृदय में विद्यमान हैं। कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पर भारी है। ये अकेला देश है जिसके पास श्री अटल बिहारी हैं। वे ऐसे युग पुरुष हमारे दिलों में और विचारों में हमेशा जिंदा रहते हैं। अपने आदर्श, त्याग और सेवा कार्यों से जिंदा रहते हैं। उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत देश हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अटल स्थल तक, जो सदैव अटल में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री 101वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। और भी देश भर में कई कार्यक्रम रखे गए हैं अटल वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर, 101वीं जयंती। और आपको बता दें कि लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री आज मोदी करने वाले हैं। ये भी खास अवसर रहेगा। इस बीच सदैव अटल स्थल से आपको ये तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती है। पूरे देश में बीजेपी ने कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और आपको ये भी बता दें कि लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी आज इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया जाएगा। अटल जी की 101वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। आमोद राय हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, राजनीति में शालीनता, संवाद और सहमति के पक्षधर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वहां की तस्वीरों के बारे में बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री अभी पहुंचे हैं और इससे पहले जो सदैव अटल जो संगठन है उसके जो मुखिया हैं वेंकैया नायडू वहां पर पहले से पहुंचे हुए हैं। और उसके अलावा जो कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रहलाद जोशी तरीके तमाम नेता पहुंचे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, उसमें यहाँ आप देख सकती हैं कि ललन सिंह पहुंचे हुए हैं, अनुप्रिया पटेल पहुंची हुई हैं, संजय निषाद पहुंचे हुए हैं। तो एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी का जो व्यक्तित्व था, सबको एक साथ लेकर चलने की, और जो एनडीए का गठन उन्होंने उनके नेतृत्व में कराया हुआ था, वो अपने आप में इस बात को दिखाता है कि भारतीय राजनीति में जो एक सबको साथ लेकर चलने की पद्धति की शुरुआत जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी, उसके प्रणेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उनका व्यक्तित्व इतना विराट था और सामंजस्य की राजनीति करने के लिए हमेशा जाने जाते थे। और उसके साथ ही वो एक युग कहा जाता है कि अटल युग, अटल अडवाणी युग की जो बात की जाती है, वो अपने आप में इस बात का द्योतक है कि बीजेपी जो सदा से मानी जाती रही कि दक्षिणपंथी राजनीति करती है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी उस क्रम में भी एक बहुत ही सौम्य फेस रहे, उसमें बहुत सॉफ्ट फेस रहे और हार्ड लाइनर के तौर पे नहीं जाने जाते थे। और बीजेपी के तरफ से देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तब से लेकर अब तक अटल बिहारी वाजपेयी के जो फॉलोअर्स हैं, उनको जो मानने वाले, उनके विचारों को जो मानने वाले हैं, बीजेपी में भी आपको बहुतेरे मिल जाएंगे जो दक्षिणपंथी टैग के बावजूद काफी सॉफ्ट अपने विचार के प्रति रहते हैं। हाँ, अपने जो काम है उसके प्रति अडिग जरूर रहते हैं, लेकिन
एक राजनीति में सामंजस्य की राजनीति के तहत बढ़ते हैं। और प्रधानमंत्री आज यहाँ पहुंचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने। इससे पहले मैं बताऊं कि 100वां जन्म जयंती मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो पूरे देश भर में बहुत तरह के कार्यक्रम आज आयोजित किए गए हैं। कल शाम में बीजेपी ने इससे पहले पुष्पांजलि दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और उनके लिए पूरे पार्टी दफ्तर को दीपोत्सव मनाया गया। उसमें एक तरह से पूरे लाइटिंग से सजाई गई पार्टी के दफ्तर को सजाया गया। और अब आज उनके लिए तमाम तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। आज सदैव अटल के अलावा आमोद, हम तस्वीरें एक बार दिखा दें दर्शकों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। अटल जयंती मनाई जा रही है, देश भर में कई कार्यक्रम हैं, लेकिन इस वक्त तस्वीरें आपको सदैव अटल स्थल से दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और उन्हें नमन किया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और साथ ही आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वेंकैया नायडू को माल्यार्पण किया जा रहा है अटल स्थल पर, सदैव अटल, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं। बाकी भी कई गणमान्य लोग मौजूद हैं, जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि आमोद बता रहे थे। और बड़ी बात आमोद ये भी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व ऐसा रहा जो प्रखर राजनीतिज्ञ के तौर पर सामने आए, एक सशक्त वक्ता के तौर पर सामने आया। इसीलिए भी सबको साथ लेकर चलने की जो कला है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी में थी, और ये बखूबी एनडीए जानती है। इसलिए सुशासन दिवस भी मनाना शुरू हुआ 2014 से, और अब अपनी उपलब्धियां भी 11 साल की गिनवाएगी सरकार। निश्चित तौर पे देखिए, सरकार जो आज की एनडीए है वो इसका फाउंडेशन अटल बिहारी वाजपेयी ने ही अपने कार्यकाल में रखा। और पहली बार सरकार कांग्रेस से अलग हटकर एनडीए की सरकार जो बीजेपी के नेतृत्व में बनी, तब से वो जो एक नई दिशा राजनीति को मिली वो अब भी कायम है। और पार्टी में उनकी जो एक अपनी हैसियत थी, एक अपनी जो समझ थी, उसको मानने वालों की बहुत ज्यादा संख्या आज भी मौजूद है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी एक कुशल राजनेता के साथ साथ एक अच्छे कवि, एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे व्यक्ति का जो एक चरित्र निर्माण में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की बहुत सारे राजनेता आज उनको फॉलो करते हैं कि उसी तरह का चरित्र हमको आगे लेकर चलना है। सामंजस्य की राजनीति, सबको एक साथ लेकर चलने की राजनीति, सॉफ्ट स्पोकन थे, काफी मृदुभाषी थे। और इस तरह की जो चीजें हैं आज राजनीति में, जब बहुत कटुता की राजनीति है उसमें भी अटल जी की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। और अटल बिहारी वाजपेयी को जिस तरह से आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तरीके तमाम दिग्गज नेता तो पहुंचे ही हैं, लेकिन वहाँ यहाँ एक बात और चर्चा करनी आवश्यक है कि सीपी राधाकृष्णन जो एक तरह से आज वो एक उपराष्ट्रपति के तौर पर जरूर काम कर रहे हैं। बिल्कुल आमोद, और एक ऐसे नेता भी जिनका शायद ही कोई राजनीति जगत में विरोधी रहा हो। पहले ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें, फिर लौटते हैं आपके पास। ये तस्वीरें देखिए, अभी आप देख रहे थे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा तस्वीरों में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एनडीए के वरिष्ठ नेता नजर आ रहे हैं। नितिन नवीन जो कि बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी नमन किया। ये तस्वीरें देखिए, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री नजर आ रही हैं तस्वीरों में,